हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JM स्टोरी एक्सप्लेन। आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वह कोरियन ड्रामा 1% ऑफ समथिंग का 10th एपिसोड है। अगर आपने प्रीवियस के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उन्हें भी देख लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लीजेन दायुन को कॉल करके मिलने को कहता है। दायुन कहती है, तुम चाहते हो कि मैं अभी आऊँ? अगर तुम बिजी हो तो हम कल मिल सकते हैं। जेन दायुन पर चिल्लाते हुए कहता है, कल पॉसिबल नहीं है, कल मैं बिजी हूँ। तुम्हें पता है ना फेयर का मतलब? तुम्हें याद है तुम्हारी क्लास में बैठा था मैं। जेन देखता है वहाँ उसकी मॉम उससे मिलने आई हुई है। जेन दायुन से कहता है मैं कॉल बैक करता हूँ और फ़ोन कट कर देता है। दायुन जेन से मिलने जाती है। जेन की मॉम जेन से पूछती है, मैंने जो सुना वो ठीक है ना? तो तुम आजकल उस लड़की के साथ डेट कर रहे हो? जेन कहता है हाँ। ये सुनकर जेन की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे मुझे पता है तुम समझदार हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, शादी के मामले में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, खासकर तुम्हें, समझ गए? जेन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जेन की मॉम चली जाती हैं। जेन टाइम देखता है, वो दायुन से मिलने जाता है। जेन दायुन से कहता है, थोड़ी देर मेरे साथ ऑफिस चलो ना, बस 20 मिनट लगेंगे। दायुन कहती है, मैं कॉफ़ी शॉप में वेट करती हूँ। जेन बोलता है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। दायुन बोलती है, नो थैंक यू, पर यह तुम्हारी काम करने की जगह है, इसलिए लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर होगी, मुझे देखेंगे तो और बातें बनाएंगे। जेन कहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मुझसे आकर ना कहें या सुनने में ना आ जाए। दायुन कहती है, फिर भी मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगी। जेन कहता है, ठीक है, कहीं इधर उधर मत जाना, यहीं इंतज़ार करना, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ऐसा कहकर जेन वहाँ से चला जाता है। ताइहा की मोम, जो जेन की आंटी है, वो दायुन और जेन को साथ में देख लेती है। जेन के जाने के बाद वो दायुन के पास आती है। ताइहा की मोम दायुन से पूछती है, क्या तुम जेन को डेट कर रही हो? दायुन यह सुनकर हैरान हो जाती है। ताइहा की मोम कहती है, मैं जेन की आंटी हूँ, तुम्हें कॉन्सर्ट में देखा था मैंने। जेन मीटिंग में बिजी रहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो दायुन को ढूंढता है। दूसरी ओर ताइहा की मोम और दायुन कॉफ़ी शॉप पर बैठकर बातें करते हैं। ताइहा की मोम दायुन को बताती है, मेरे पिता यानी कि जेन के दादाजी ने तुम्हें मुझसे मिलवाया था, याद है मुझे? दायुन कहती है हाँ। वो फिर से दायुन से पूछती है, उन्होंने ताइहा से नहीं मिलवाया था ना? दायुन पूछती है, ताइहा वो कौन है? तभी वहाँ जेन आता है और अपनी आंटी से पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? वो बताती हैं, मुझे बिजनेस के सिलसिले में कुछ काम था और किन्हीं क्लाइंट से भी मिलना था। जेन कहता है, हाँ तो जाकर उन्हीं से मिलिए, यहाँ बात करने के बजाय। ये सुनकर दायुन जेन से कहती है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जेन की आंटी दायुन से कहती है, चलो फिर मुलाकात होगी, तुमसे और बातें करनी है। ऐसा कहकर वो गुस्से से जेन को देखते हुए वहाँ से चली जाती है। दायुन जेन पर गुस्सा होते हुए कहती है, क्या था ये? बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, नहीं पता है तुम्हें? जेन बोलता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। वो तुमसे क्या बात कर रही थी? दायुन बताती है, कुछ भी नहीं, तुम बीच में आ गए, मैं कुछ बात ही नहीं कर पाई। फिर जेन कहता है, ठीक है चलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। दायुन जेन के साथ एक रेस्टोरेंट पर जाती है। जेन पूछता है, तुमने ऐसी जगह आखिर कैसे ढूंढी? दायुन बताती है, मैं यहाँ हिंचुन के साथ आती हूँ, वो ज़्यादातर घर पर खाना नहीं खाती है ना। तभी जेन के फ़ोन की रिंग बजती है। दायुन जेन से कहती है, लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, पर यहाँ तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी वक्त नहीं है। जेन बोलता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, एक वीआईपी इवेंट आ गया है। दायुन कहती है, रोज़ तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है, खाना खाकर वापस चले जाना। दायुन को जेन की आंटी की बात याद आती है। वो जेन से पूछती है, जेन ये ताइहा कौन है? जेन बोलता है, क्यों, मेरी आंटी ने कुछ कहा क्या? दायुन कहती है, नहीं, वो पिछली बार तुमने उसके बारे में कुछ कहा था ना, कौन है वो? जेन बताता है, कज़न है मेरा, मेरी आंट का बेटा। जेन कुछ सोचने के बाद दायुन से फिर कहता है, मेरी बात सुनो, अगर कभी भी ताइहा तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करता है तो तुम मुझे बताओ और उसे इग्नोर करो। वी कांट ट्रस्ट हिम, समझी तुम?
दायून कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जब मैंने उसे देखा ही नहीं है। यह सुनकर जेन कहता है, थैंक गॉड, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे बिल्कुल नहीं मिलोगी, समझी। दायून कहती है, ठीक है। वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जेन दायून से कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, तुम खुद से घर चली जाओगी, कैब ले लो ना। दायून बोलती है, कोई बात नहीं, तुम बिज़ी हो, एक्चुअली मुझे ह्यूंजुन के शॉप पर जाना है, वहाँ से घर चली जाऊँगी। जेन कहता है, अभी काम तो बहुत है, लेकिन मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं तुम्हें मिलूँगा अगर मेरे पास टाइम बचा तो। दायून कहती है, ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। दायून ह्यूंजुन की शॉप पर जाती है। ह्यूंजुन थोड़ी बिजी रहती है। वो दायून से कहती है, दूसरे कमरे में मेरा वेट करो। दायून दूसरे कमरे में चली जाती है। जूहवी भी उसी शॉप पर आती है। वो दायून से कहती है, तो हम फिर मिल गए। जूहवी दायून से फिर कहती है, शायद तुम अभी भी जेन के साथ हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। जेन पता नहीं कितनी और लड़कियों को डेट कर चुका है, वो किसी के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है उसका, क्योंकि जिसे शादी होनी है वो लड़की तो मिल चुकी है। दायून पूछती है, ओ सच में। जूही बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा रही हूँ, उससे ज़्यादा दिल मत लगाओ। यह सुनकर दायून मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, वैसे कौन जानता है कि क्या होगा। वैसे मुझे अच्छी तरह ये समझ में आ रहा है तुम ये सब क्यों कह रही हो। हम अपना ध्यान रख लेंगे, थैंक यू। दायून वहाँ सैंडल ट्राई करती है, वो उसे फिट नहीं होते। ये देखकर जूही कहती है, जेन की तरह ये भी बिल्कुल फिट नहीं होगा तुम्हें। यह सुनकर दायून कहती है, मिस्टर जेन और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। जूही की बातें सुनकर दायून को जेन पर गुस्सा आता है। दायून के फ़ोन पर जेन का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है। दायून ह्यूंजुन को जूही के बारे में बताती है। तभी फिर से जेन का कॉल आता है, पर दायून कॉल रिसीव नहीं करती है। ह्यूंजुन बोलती है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में नहीं जानना है। दायून बोलती है, जानना तो है, पर उसे पनिशमेंट देना ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद दायून जेन का कॉल रिसीव करती है। जेन दायून से पूछता है, तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें घर नहीं छोड़ा इसलिए गुस्सा हो। दायून बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और फ़ोन कट कर देती है। दायून कहती है, अगर घर ले गए होते तो उस इडियट लड़की से नहीं मिलती, इसलिए वो मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए डेट करना चाहता है। तभी फिर से दायून के फ़ोन की रिंग बजती है। उसे लगता है जेन का कॉल है। वो कॉल रिसीव करती है, पर कॉल पर जीसू था। फिर से जेन कॉल ट्राई करता है, पर इस बार कॉल बिजी आता है। जीसू और दायून जीसू के किसी सिंगिंग कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं। जेन की स्टेप सिस्टर भी उस कॉन्सर्ट में आती है। वहाँ ताइहा भी मौजूद रहता है। जीसू की सॉन्ग सुनकर दायून कहती है, हमारा जीसू कितना अच्छा गाता है। जेन की सिस्टर कहती है, हाँ सच में बहुत अच्छी आवाज़ है, कितना अच्छा गा रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही गाना पसंद है और गाने वाला भी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जीसू दायून से पूछता है, आज मैंने कैसा गाया। दायून कहती है, तुमने लोगों की तालियां नहीं सुनी क्या, तुम आज बहुत अच्छे थे। ताइहा उन दोनों के पास आता है। वो दायून से पूछता है, तुम यहाँ कैसे, क्या तुम जीसू की मैनेजर हो। दायून बताती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जीसू के फ़ैन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, या ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैं इसके गार्जियन हूँ। पर आप यहाँ कैसे। ताइहा दायून से कहता है, मैं एसएच मॉल के पीआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, हम अपने मॉल में जीसू से एक कॉन्सर्ट कराना चाहते हैं। यह सुनकर जीसू और दायून बहुत खुश होते हैं। दायून कहती है, जीसू अभी भी सीख रहा है तो उसे ज़्यादा चांस नहीं मिला है। ताइहा कहता है, कोई बात नहीं, वो कोई बड़ा कॉन्सर्ट नहीं होने वाला है, जीसू का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बढ़िया रहेगा। वे दोनों ताइहा का शुक्रिया करते हैं। दायून शाम में अपने अपार्टमेंट वापस लौटती है। जेन दायून का बाहर वेट करता है। दायून जेन को देखकर उसे इग्नोर करती है। जेन दायून से पूछता है, अब तक कहाँ थी तुम। दायून बताती है, जीसू के कॉन्सर्ट में। जेन बोलता है, पर उसने तो एजेंसी ऑलरेडी साइन कर ली है। दायून जेन से गुड बाय कहकर वहाँ से जाती है। जेन दायून का पीछा करता है। दायून डोर लॉक कर देती है। जेन डोर नॉक करता है और दायून से कहता है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। दायून पूछती है, किस बारे में बात करनी है।
जेन बोलता है दरवाज़ा खोलोगी तभी बताऊंगा। दायून दरवाज़ा खोलती है। जेन दायून से पूछता है प्रॉब्लम क्या है, गुस्सा क्यों हो तुम? अगर तुम प्रॉब्लम नहीं बताओगी तो मैं उसे सॉल्व कैसे करूँगा? दायून पूछती है मेरे से पहले कितनी लड़कियों को डेट किया है तुमने? या तुम उन्हें 1 महीने या 6 महीने से ज़्यादा तक डेट नहीं करते? जेन बोलता है तो तुम इस बात के लिए जेलस हो या फिर मेरा टेस्ट ले रही हो? मेरे पास इतना टाइम कहाँ है जो मैं और लड़कियों को डेट करूँगा। तुम बेवजह शक मत करो, और अगर उसके लिए टाइम निकालना है तो उससे बेहतर है कि मुझे कॉल कर लो। और तुम मुझे कभी कॉल क्यों नहीं करती? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक करती? दायून कहती है क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ। यह सुनकर जेन कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जेन जाने से पहले दायून को बाय कहता है। दायून भी स्माइल करते हुए जेन को बाय करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दायून स्कूल जाने के लिए निकलती है, तभी यूनजुन का कॉल आता है। वो दायून से कहती है न्यूज़ चेक करो। दायून पूछती है क्या हुआ, जीशू ने कुछ किया? यूनजुन कहती है जीशू ने नहीं, पहले तुम अपना फ़ोन चेक करो। दायून न्यूज़ देखती है, उसे देखकर वह शॉक्ड हो जाती है। यह न्यूज़ सारे न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती है। जेन को अटर्नी का कॉल आता है। अटर्नी जेन से पूछता है जेन अखबार पढ़ा क्या? जेन बोलता है नहीं, अभी मैं ऑफिस आ रहा हूँ। क्या हुआ, चेयरमैन ने कुछ कहा क्या? अटर्नी बोलता है चेयरमैन ने कुछ नहीं कहा, तुम आकर खुद ही न्यूज़ देख लो। अटर्नी न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता है। उसमें लिखा था एसएच मॉल के सीईओ ली जेन ने हैंगजू केमिकल्स के मालिक की इकलौती बेटी जूहवी से सगाई कर ली। यह न्यूज़ पढ़कर दायून को जेन पर बहुत गुस्सा आता है। जेन के ऑफिस में इस न्यूज़ की वजह से बहुत सारे कॉल्स आते हैं। टीम लीडर कैन और जेन के स्टाफ्स सारे कॉल्स को हैंडल करते हैं। तभी जेन वहां एंटर करता है और उनसे पूछता है क्या हो रहा है यहाँ। जेन अपने केबिन में जाता है, तभी टेलीफोन की रिंग बजती है। जेन जैसे ही फ़ोन उठाने जाता है तभी टीम लीडर कैन आकर जेन को रोक लेता है। कैन जेन को न्यूज़ दिखाता है। न्यूज़ देखकर जेन कहता है ये सब क्या है? कैन पूछता है ये सच नहीं है? जेन बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं क्यों जूही से एंगेज होऊंगा? यह सुनकर कैन चैन की सांस लेते हुए कहता है इस न्यूज़ की वजह से कितने कॉल्स आ रहे हैं, हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं। जेन कहता है स्टॉक मार्केट खुलने से पहले ये वेरीफाई करवाइए, नहीं तो हम पे स्टॉक मैनिपुलेशन का केस हो जाएगा। कैन कहता है माफ़ कीजिए, पर इसे मेन ब्रांच को हैंडल करना होगा। जेन बोलता है ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। तभी जेन को मेन ब्रांच से कॉल आता है। जेन उनसे कहता है ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सीक्रेटली इंगेजमेंट कर लूँ। र्यूमर्स के खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, तब तक आप प्लीज़ मीडिया को संभालिए। जेन दायून को कॉल लगाता है, पर दायून कॉल रिसीव नहीं करती है। जेन दायून से मिलने के लिए ऑफिस से निकलता है और अपने एम्प्लॉयज़ से कहता है जितने भी कॉल्स आएँ सबसे कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। जेन अपने होटल से बाहर आने को निकलता है, तभी वो देखता है जूही भी वहाँ आई हुई है। जेन जूही से कहता है ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। जूही पूछती है तुम्हें इस बात का बुरा लगा क्या? मैंने ही तुम्हें मुझसे शादी करने से बचाया था, इसलिए मेरा भी कुछ हक बनता है। यह सुनकर जेन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तब तुम्हें शादी नहीं करनी थी। चलो यहाँ से, मैं नहीं चाहता हमें साथ में देकर और भी र्यूमर्स फैले। जेन जूही से कहता है एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने साफ कर दूँ, मेरा तुम्हारे साथ रहने की बस एक ही वजह है, इस कूड़े को साफ करना। मीडिया को बोलो सच क्या है। जूही बोलती है तुम इसके खिलाफ हो, क्या वजह है कि हम शादी नहीं कर सकते? जेन पूछता है जूही ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जूही बोलती है मैं प्यार करती हूँ तुमसे। यह सुनकर जेन हंसते हुए कहता है एसएच ग्रुप का लीजेंड नहीं होता तब भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, एसएच ग्रुप से प्यार करती हो। जैसा पहले था वैसा अब भी है। जूही बोलती है सच है, मैं भविष्य के चेयरमैन से शादी करना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। जेन कहता है बात यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, अपनी मर्जी मुताबिक तुम मुझसे खेल नहीं सकती हो। ऐसा कहकर जेन वहाँ से जाता है और जाते हुए कहता है और तुम मुझे इतने कैजुअली मत बुलाया करो। जेन की बातें सुनकर जूही जेन से कहती है जेन अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मुझे गुस्सा आ सकता है, और अगर मुझे गुस्सा आया तो वो तुम पर भारी पड़ेगा। जेन जूही की बातें सुनकर कहता है धमकियाँ उनको देनी चाहिए जो उन्हें पूरा कर सकें। मैं सच कहूँ तो मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं प्रिटेंड करूँगा कि मैंने सुना ही नहीं। ऐसा कहकर जेन वहाँ से चला जाता है। जूवी भी जेन के पीछे जाती है। तभी यूनजून का बड़ा भाई शुनबू जेन और जूवी को साथ में देख लेता है। वो जेन से कहता है, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, और वहाँ से चला जाता है। जेन जूवी को गुस्से से देखता है। दायुन को फिर से जेन का कॉल आता है, पर दायुन फिर भी जेन का कॉल रिसीव नहीं करती है। जेन दायुन के स्कूल जाता है और दायुन के बारे में पूछता है। स्कूल स्टाफ जेन को बताती हैं कि दायुन अभी अभी स्कूल से निकली है। जेन दायुन को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। जेन को दायुन मिल जाती है। वो दायुन से कहता है, मुझे लगा मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा, तुम इतनी तेज क्यों चलती हो। जेन दायुन से कहता है, कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन मत जाओ और न्यूज़ भी मत देखो। दायुन बोलती है, बहुत देर हो चुकी है, मैं ऑनलाइन भी जा चुकी हूँ और न्यूज़ भी देख चुकी हूँ। यह सुनकर जेन कहता है, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। दायुन जेन से पूछती है, तुम आखिर किस तरह के इंसान हो, तुमने बिना कुछ कहे एंगेजमेंट भी कर ली। जेन बोलता है, नहीं हुई है एंगेजमेंट। दायुन जेन को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है अगर हमने किसी और को डेट किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो गुड बाय। जेन बोलता है, मैंने कहा ना एंगेजमेंट नहीं हुई है। दायुन बोलती है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊं। जेन गुस्से में कहता है, बकवास चीज़ों का स्क्रीनशॉट क्यों लेना है। दायुन कहती है, गलती तुमने की है तो मेरे ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो। जेन दायुन को समझाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं तुम्हारे रहते किसी और से एंगेजमेंट कर लूँ। दायुन कहती है, मुझे नहीं पता। जेन दायुन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने आता है। जेन दायुन से कहता है, जब तक मैं खुद ना कहूँ उन पर यकीन मत करना, मेरा भरोसा करो। दायुन बोलती है, और भरोसा दिलाओ मुझे, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, उसके बाद तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। यह सुनते ही जेन दायुन को हक कर लेता है और कहता है, इतना परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ सोच रही हो, पर परेशान मत हो, मेरा यकीन करो, और एक रिक्वेस्ट है, मेरा फ़ोन उठा लिया करो। यह सुनकर दायुन हंसती है और जेन से कहती है, अब जाओ। ह्यूनचुन यह सब देख रही होती है। दायुन अपने अपार्टमेंट आती है। वहाँ ह्यूनचुन को देखकर उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वह सोचती है, कहीं ह्यूनचुन ने जेन के साथ देख तो नहीं लिया। दायुन ह्यूनचुन से पूछती है, तुमने देखा। ह्यूनचुन कहती है, हाँ, किसी फिल्म का सीन लग रहा था। दायुन कहती है, ह्यूनचुन मुझे लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ, क्या करूँ मैं। ह्यूनचुन बोलती है, और क्या करोगी तुम, अपने दिल की बात सुनो, दिल कहे नहीं तो नहीं। दायुन पूछती है, और अगर मेरा दिल ना किया तो। ह्यूनचुन दायुन से कहती है, तुम उसके साथ होने से डरती हो या उससे अलग होने से डर लगता है, तुम्हें आखिर डर किस बात का है। तुम्हें समझदारी से सोचना है, ये नहीं कि तुम्हारी शादी होगी और तलाक हो जाएगा। अपने भविष्य की अभी से ही क्यों चिंता करना। किसी से ब्रेकअप होना कोई बड़ी बात नहीं होती, बस यह एक नज़रिया है, एक सोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझी। यह सुनकर दायुन कहती है, जो भी होगा अच्छा होगा। जेन को दायुन की कही बातें याद आती है, जब दायुन ने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। यह सोचकर उसे थोड़ा बुरा फील होता है। अगले दिन टीम लीडर कैन जेन को बताता है कि यह खबर सबसे पहले कोरियो टाइम्स में छपी थी। उन्हें यह खबर कहाँ से मिली यह नहीं बताया मुझे। जेन पूछता है, कल हैंगजू केमिकल्स के शेयर्स के प्राइस कितने बढ़े। कैन बताता है, हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी उनके शेयर्स लगभग 6% तक बढ़ गए। जेन फिर से पूछता है, ऐसी कोई एविडेंस है कि चेयरमैन हैंग ने शेयर्स बेचे। कैन कहता है, ऐसी कोई खबर मुझे नहीं मिली है। जेन बोलता है, हैंगजू केमिकल्स के शेयर्स पर नज़र रखिए और उनके डायरेक्टर्स पर भी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस पजल के सारे टुकड़े तो हैं मेरे पास, सिर्फ उन्हें जोड़ नहीं पा रहा हूँ। दायुन अपने कैलेंडर देखती है जिसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट डेट को मार्क किया था। ह्यूनचुन कैलेंडर देखते हुए कहती है, वाह, बड़ा ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल है डेट का, तुम दोनों वीकेंड पर जा रहे हो। दायुन बोलती है, जीशू से मिलना है, वीकेंड में होटल्स ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए जेन आज बिजी होगा। जीशू और दायुन अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ जीशू बच्चों के लिए सॉन्ग गाता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। दायुन देखती है वहाँ ताइहा भी आया हुआ है। ताइहा बताता है, हमारी कंपनी ऐसे लोगों की मदद करती आई है जिन्हें वाकई मदद की ज़रूरत होती है। अनाथ आश्रम की इंचार्ज दायुन को बताती है कि ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। यह सुनकर दायुन ताइहा का शुक्रिया अदा करती है। दायुन जीशू से पूछती है,
तो तुम्हें आज वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। जीशु कहता है, मैंने अपने मैनेजर से परमिशन ले ली है, मैं रात भर रुक सकता हूँ। दायून कहती है, अच्छी बात है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं अगले हफ्ते फिर से आ जाऊँगी। ताइहा दायून से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। दायून कहती है, कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊँगी। ताइहा कहता है, यह इलाका काफ़ी दूर है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बस आने वाली है। दायून ताइहा से कहती है, आप मुझे सबवे के पास छोड़ सकते हैं। ताइहा कहता है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। तभी दायून को जेन का कॉल आता है। जेन दायून से पूछता है, कहाँ हो तुम? दायून बताती है, मैं अभी घर वापस आ रही हूँ। जेन फिर से पूछता है, अभी एग्जैक्टली कहाँ हो तुम? दायून कहती है, ऑर्फनेज से घर वापस आ रही हूँ। जेन कहता है, मैं जल्दी काम से फ्री हो जाऊँगा तो तुम्हें लेने आ जाऊँ? पर दायून कहती है, कहाँ ना घर वापस आ रही हूँ, वीकेंड पे मिलते हैं। ऐसा कहकर दायून कॉल कट कर देती है। जेन सोचता है, इसने एक बार भी नहीं कहा मुझे पिक करने आओ। ताइहा दायून से पूछता है, क्या तुम्हारा अभी भी वही बॉयफ्रेंड है? दायून कहती है, हाँ। ताइहा फिर से पूछता है, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। दायून कहती है, कोई बात नहीं, हम बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जेन दायून के अपार्टमेंट के पास दायून का वेट करता है। ताइहा दायून को उसके अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप करता है। दायून ताइहा को शुक्रिया कहती है। तभी वहाँ जेन आ जाता है और यहाँ पर एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो एक लाइक तो बनता है।